हेलो नमस्कार दोस्तों, डीएस साइंस एकेडमी फर्रुखाबाद में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं औसत का टाइप नंबर 7। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। अभी तक बच्चों हमने टाइप नंबर 6 तक आपको पढ़ा दिया है। अब हमारा टाइप आया है 7। टाइप नंबर 7 में क्या पूछा गया है, देखिए बच्चों, हम हर टाइप में कुछ ना कुछ लिखा देते हैं कि आप चाहे जैसे क्वेश्चन को बनाइए, नई जो चीज़ समझ में आ रही है क्वेश्चन में, उस चीज़ को आप समझ सकते हैं हमारी परिभाषा से। ये क्वेश्चन आपका आया है औसत में, टाइप नंबर 7 है एलिगेशन से। एलिगेशन से बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है, बहुत ही साधारण विधि से। आप देखिए कैसा क्या लिखा है। टाइप नंबर 7 बच्चों, हमने इसको सेक्शन फर्स्ट में बांटा है। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में थोड़ा ही अंतर है, ज़्यादा नहीं, इसलिए हमने अलग अलग बांट दिया है। देखिए टाइप नंबर 7 है औसत का, यहाँ पर लिख लो औसत। देखिए बच्चों, इसमें नोट में एक हेडिंग हमने डाली है, क्या लिखा है, जब अलग अलग दो समूहों का औसत दिया रहे, ऐसी दो राशियां हो, दो समूह हो, औसत हो अथवा उनका परसेंट दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, जब अलग अलग दो समूहों का औसत दिया रहे और दोनों मिलकर पूरे समूह का औसत दिया जाए, अलग अलग भी दिया जाए और दोनों का एक जगह और दिया जाए, दोनों का मिलाकर भी दिया जाए, तो एलिगेशन का नियम लगाते हैं। एलिगेशन का नियम कब लगता है बच्चों, जब दो अलग अलग राशियों का औसत दिया रहे अथवा परसेंट दिया रहे और अलग अलग भी दिया रहे, दोनों का मिलाकर भी दिया रहे, तब हम लोग एलिगेशन का नियम लगाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए क्या है, उदाहरण नंबर 1 में हम लोग इसी के दो क्वेश्चन बनाएंगे, इसी से हम लोग सीख जाएंगे। देखिए क्या है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की औसत उम्र, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की औसत उम्र बच्चों क्रमशः 10 वर्ष और 12 वर्ष है। लड़के अलग अलग दी गए, लड़के की उम्र 10 वर्ष है, लड़कियों की उम्र 12 वर्ष है। यदि पूरे विद्यालय की औसत उम्र 6 वर्ष है, देखे यहाँ पर दी गई है, अलग अलग भी दी गई है और पूरे विद्यालय की भी औसत उम्र दी गई है, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। देखिए हम लोग एलिगेशन का नियम लगाते हैं। देखिए एक जगह रखते हैं लड़के, लड़के को हमने बी मान लिया है, लड़कियों को हमने जी मान लिया, बॉय और गर्ल रखिए 10 और 12, लड़के का 10 है, लड़कियों की 12। यहीं पर देखिए लिखा है एलिगेशन, इसके अनुसार त्रिज्या घटाने पर संख्या का अनुपात प्राप्त होता है। देखिए बीच में रखते हैं इसका और त्रिज्या घटा दो, घटाइए त्रिज्या, त्रिज्या हम लोगों ने बच्चों घटा दिया है त्रिज्या। देखिए 10 से 6 गए 4, 12 से 6 गए 6, यानी कि अब आएगा बी का आएगा 6 और जी का आएगा 4। हम लोग इसे और छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें भाग देते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अनुपात निकालना है। देखिए बी अनुपात जी, लड़के कितने अनुपात आया है 3, लड़कियों का 2। यही आपका आंसर हो गया। पूछा गया क्वेश्चन में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात होगा 3:2। देखिए अब हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन यहीं पर। बिल्कुल इसी क्वेश्चन में बदल लेंगे बच्चों। देखिए और दोनों के बच्चों हमने मान ली यहाँ पर 15 वर्ष। देखिए क्वेश्चन क्या बना, लड़के तथा लड़के, वही नियम फिर लगाएंगे। अब की बार क्या है, लड़के की उम्र बन गई 20 वर्ष और लड़कियों की उम्र हो गई 30 वर्ष और पूरे विद्यालय की उम्र हो गई 15 वर्ष, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात होगा। देखिए इसमें हम लोग निकालते हैं, लड़के की कितनी है 20 वर्ष रखिए यहाँ पर, लड़कियों की 30 वर्ष, दोनों की 15 वर्ष। एलिगेशन लगा दो, तिरछा घटा दो, 20 से 15 गए 5, 30 से 15 गए 15। अनुपात हमें ज्ञात करना है, 5 एकम 5, 5 3 15। देखिए अनुपात तुम्हारा आ गया है।
देखिए बी अनुपात जी क्या है, 3:3। लड़के का अनुपात 3 है, लड़कियां 1 है, 3:1। अब हम लोग बच्चों लाएंगे इसका सेक्शन नंबर 2। देखिए नोट कर लो, तब तक सेक्शन नंबर 2 लेकर हम बच्चों टाइप नंबर 7 का सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ उसका अनुपात पूछा जाता था। अब बच्चों अलग अलग संख्या भी ज्ञात करेंगे, यही इसमें फर्क है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लगेगा उसी नियम से और हम लोग संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। किसी कक्षा में छात्र दिए गए 60, लेकिन टोटल का औसत भार है 55 किलोग्राम। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, लड़के तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। संख्या तभी ज्ञात कर सकते हैं जब लड़के तथा लड़कियों का पहले हम लोग अनुपात ज्ञात करें। देखिए हम लोग वही नियम फिर लगाएंगे, एलिगेशन का नियम। बी लड़के को बी से, लड़की को जी से लिखते हैं। ठीक है, बॉय गर्ल। यहाँ पर देखिए लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम, लड़कों का 65 किलोग्राम। टोटल बच्चों कितना दिया गया है 55 किलोग्राम। तिरछा घटाते हैं, घटा दो तिरछा, तिरछा बच्चों घटा दो। 50 से 55, यहाँ पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये संख्या ज्यादा हो चाहे ये ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं। 50 से 55 घटाइए कितना होगा 5। 65 से 55 गया 10। अनुपात ज्ञात करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर लड़के की संख्या 1 आ गई है, लड़कियों की संख्या 2 आ गई है। 2 और 1 3, टोटल कितने हो गए यहाँ पर 3। यहाँ पर टोटल कितने हैं 60। टोटल के नीचे टोटल और जो चीज ज्ञात करनी है उससे गुणा करो। पहले जो चीज हम लोग ज्ञात करेंगे, देखिए बी अनुपात जी आया तुम्हारा 1:2। यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं 60 छात्र हैं। यहाँ पर टोटल कीजिए 1 और 2 3, जो ज्ञात करना उससे गुणा। पहले हम लोग करेंगे लड़के ज्ञात, तो कर दो 1 से गुणा, काट दो। 20 एकम 20, लड़कियों की संख्या 20। अब हम लोग देखिए निकालते हैं लड़कियों की संख्या, निकालिए। यहाँ पर वही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लड़के आ गए 20, यहाँ पर अब की बार 2 का गुणा कर दो। लड़कियां पूछेंगे उससे कर दो 2 का गुणा, काट दो भाई। 20 दूनी 40, लड़कियों की संख्या हो गई बच्चों 40। यहीं पर देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा और लगाते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न ऐसा ही होता है और परिभाषा और मानों को बदल दिया जाता है, चाहे बच्चा का औसत प्राप्तांक दिया जाए, चाहे जैसा क्वेश्चन बने, लेकिन नियम यही लगेगा। यहीं पर हम देखें दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इसी प्रकार यहीं पर हम मान बदल देते हैं और हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर तुम्हारी आगे संख्या पूछी गई, लड़कों की संख्या 20 हो गई, लड़कियों की संख्या 40 हो गई। यही तुम्हारे आंसर हैं दोनों। देखिए यहीं पर हम दूसरा बनाते हैं, साफ करो इसे, दूसरा लिखिए। ठीक बच्चे, देखिए हमने दूसरा एग्जाम्पल इसका लिया। देखिए अब क्या दिया गया, किसी कक्षा के 80 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, यदि लड़कियों का औसत भार 38 किलोग्राम। देखिए लिखते जाइए, लड़कियों का औसत भार 38 किलोग्राम है और लड़कों का औसत भार 54 किलोग्राम है। टोटल कितना बच्चों दिया गया है 50 किलोग्राम है। देखिए एलिगेशन का नियम लगाइए, 50 से 38 गया 12, 54 से 50 गया 4, अनुपात 4 एकम 4, 4 तियो 12। अनुपात कितना बना आपका B अनुपात G बराबर 3:1। देखिए अब टोटल यहाँ से टोटल छात्र कितने हैं 80। यहाँ टोटल कीजिए 3 और 1 4, जो पूछा गया उससे गुणा कर दो। माना पहले लड़कों की संख्या निकालते हैं, 3 से गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 80, 20 तिया 60, लड़कों की संख्या 60।
यहीं पर निकाल लो लड़कियों की संख्या। देखिए 1 का गुणा कर दो इसी पर, तो डायरेक्ट 20 चौको 80, 20 से कम 20, लड़कियों की संख्या 20। यही आपका आंसर, नोट कर लो। अब हम लोग बच्चों लाएंगे टाइप नंबर। देखिए सेक्शन फर्स्ट सेकंड में कुछ नहीं अंतर है, सिर्फ यहाँ पर संख्या पूछी गई थी और वहाँ पर अनुपात। हमने इसको अलग अलग इसलिए तोड़ लिया है, आप समझ जाओ कि क्वेश्चन किस करवट बैठता है, क्वेश्चन किस प्रकार बदलता है, इसलिए हमने इसको सेक्शन में बांटा है। आपको पता लगा कि सेक्शन फर्स्ट में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हम लोग अनुपात ज्ञात करना सीख गए हैं। जब अनुपात सीख गए हैं तो संख्या भी निकालना सीख गए हैं। अब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, आप 2 उदाहरण लगाइए, 4 उदाहरण लगाइए, और चाहे हम 10 उदाहरण दे दें, सवाल ऐसे ही लगेगा। आप किसी भी बुक को लेकर उससे उदाहरण को, क्वेश्चन को हल कीजिए, देखिए इसी प्रकार लगेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब हम लोग ला रहे हैं टाइप नंबर 8।